राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि ये फैसला दिल्ली में होगा। तो उससे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस रेस में कौन सबसे आगे है और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन से वो बड़े चेहरे हैं। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह, किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि आज तीनों ही सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। या फिर महंत बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलकर उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। साथ ही बात करेंगे अर्जुन मेघवाल क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये दलितों का बड़ा चेहरा है और राजस्थान में 18% दलितों की आबादी है। तो क्या यहाँ पर ये कार्ड खेलकर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की कि आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो क्यों, और नहीं बन सकती हैं तो क्यों? तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों नहीं बन सकती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का सबसे बड़ा कारण ये है कि कभी भी वो अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी को कंटिन्यू जीत नहीं दिला पाई हैं, ब्रेक लगा है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो केंद्र से उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात, मोदी और शाह से तल्खियां 2014 में जिस तरीके से मामले सामने आए थे, काफी सुर्खियों में रहे और कहीं ना कहीं ये अड़चन सामने आ सकती हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया बैकफुट पर जा सकती हैं। चौथा बड़ा कारण ये है, जिस तरीके से देखा जाए अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की बात की जाए तो ये खबर सामने आती है कि दोनों ही राजनीतिक रूप से एक दूसरे को मदद करते हैं और इसकी खबर केंद्र को भी है। हो सकता है ये एक बड़ा कारण हो और वसुंधरा राजे सिंधिया स्टेज से बाहर आ जाएं। अब आखिर वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, इसकी कितनी उम्मीद है? तो यहाँ पर जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूरे अगर चुनाव को देखा जाए तो 50 सभाएं की हैं और राजस्थान में 50 सभाओं में से बीजेपी को 36 उन सीटों पर जीत हासिल भी हुई है जहां वसुंधरा राजे सिंधिया ने सभाएं की हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। साथ ही विधायकों का अच्छा खासा समर्थन है। वसुंधरा राजे सिंधिया को 60%। अगर डिनर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो 40 विधायक डिनर पॉलिटिक्स में शामिल हुए थे। तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ये सब देखकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया आज दिल्ली निकल चुकी हैं फ्लाइट से। अब वहां पर मीटिंग होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उसके बारे में भी आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए दूसरे बड़े नाम पर बात कर लेते हैं, दिया कुमारी का। दिया कुमारी पूर्व राजघराने का एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और हो सकता है यहाँ पर महिला कार्ड बीजेपी खेल जाए और दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दिया कुमारी की सॉफ्ट छवि है, हो सकता है कि यहाँ पर ये बड़ा फैसला ले लिया जाए, क्योंकि हाल ही में बीजेपी महिला आरक्षण बिल भी लाई। तो दिया कुमारी की भी यहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। इसके लिए पार्टी ने उन्हें पहले, जहाँ आपने देखा होगा सवाई माधोपुर से उतारा, वहां भी उनकी जीत हुई है। और अब जिस तरीके से विद्याधर नगर की बात की जाए तो अभी भी उन्हें प्रचंड जीत मिली है। और अगर बात की जाए राजसमंद की तो वहां पर भी दिया कुमारी को जब मैदान में उतारा गया था तो उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। तो ये दिया कुमारी की भी यहाँ पर उम्मीदें की जा रही हैं। तो चलिए बात करेंगे किरोड़ीलाल मीणा की। अगर किरोड़ीलाल मीणा को देखा जाए तो ये बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में देखे जाते हैं। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो यही वो बड़ा चेहरा था जिसने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया। और साथ ही एससी और एसटी में अच्छी खासी पहचान, अच्छी पकड़ है किरोड़ीलाल मीणा की। तो यहाँ पर ये उनके प्लस पॉइंट है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रभाव उनका नहीं है, तो ये सोचकर यहाँ पर हो सकता है कि उनके पक्ष में फैसला ना आए। तो अब बात करेंगे बाबा बालकनाथ की, महंत बालकनाथ को हो सकता है कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसकी उम्मीदें और चर्चाएं भी खूब चल रही हैं और बालकनाथ सुर्खियों में भी बने हुए हैं। उन्होंने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। हो सकता है बीजेपी यहाँ पर हिंदुत्व कार्ड खेले और जिस तरीके से यूपी में बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ की, वैसे ही राजस्थान में अब योगी गद्दी पर बैठने वाला है, ये चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि जब भी साधु संत को
इस कुर्सी पर बैठाला जाता है तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं सामने नहीं आएंगी। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है और यहाँ पर ये मैसेज दिया जा सकता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो अलग पहचान उन्होंने बनाई है यूपी में, अब हो सकता है बाबा बालकनाथ से भी वही उम्मीदें की जा रही हैं। और आपको एक और बड़ी बात बताएं कि योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा हैं। जब जब बालकनाथ को ज़रूरत पड़ती है वो योगी आदित्यनाथ को बुलाते हैं और योगी आदित्यनाथ मिलने भी पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए भी पहुंचते हैं। बालकनाथ की अगर बात की जाए तो रोहतक, हरियाणा और राजस्थान में अच्छी खासी पकड़ है। तो यहाँ पर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर हो सकता है कि बीजेपी बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि हिंदुत्व कार्ड खेलकर यहाँ पर फिट हो सकते हैं बालकनाथ। अब बात करें अर्जुन मेघवाल की, ये बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है दलितों का, क्योंकि राजस्थान में 18% दलित आबादी है। ऐसे में ये बीजेपी कार्ड खेल सकती है और अर्जुन मेघवाल को मुख्यमंत्री बना सकती है। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। अर्जुन मेघवाल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी अच्छी खासी पहचान है और अच्छी पकड़ भी है, नज़दीकियां भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब आए हैं राजस्थान में प्रचार प्रसार करने के लिए अभी चुनाव के समय में, या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए हैं, बार बार ये चेहरे का नाम लिया गया, यानी कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का उनकी सभाओं में नाम सुना गया है। तो हो सकता है कि दलितों को साधने के लिए यहाँ पर ये बीजेपी जो है प्लान तैयार कर रही हो और ये फैसला ले, क्योंकि दलित चेहरा अभी भी सीएम चेहरा नहीं है प्रदेश में। तो हो सकता है कि दलितों को साधते हुए मुख्यमंत्री बनाया जाए और लोकसभा चुनाव में इसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी ले सकती है। राजवर्धन सिंह की भी उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि राजपूत घराने से आते हैं, बड़ा चेहरा है। लेकिन अब देखना होगा कि हो सकता है कि बीजेपी इस बार थोड़ा सा इस वाली छवि से दूर जाना चाह रही हो, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया, तो हो सकता है यहाँ पर राजवर्धन सिंह को बनाया जाता है या नहीं, और नहीं भी बनाया जा सकता है तो हो सकता है कोई बड़ा पद उन्हें दे दिया जाए। आप क्या सोचते हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में? कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन से वो बड़े नाम हैं जो इस रेस में आगे आ सकते हैं? तो हमें ज़रूर बताएं।